हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि सबको मालूम है कि इस बार 9 नंबर के आप लोगों के निबंध पूछे जाएंगे। ठीक है, निबंध कैसे लिखे ताकि फुल मार्क्स आप लोगों को मिले। और मैं निबंध बताने वाला नहीं हूँ, पूरा खुद मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के बताने वाला हूँ। ठीक है, 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि आपके निबंध से रिलेटेड है। 5 निबंध ही आप लोगों को तैयार करके जाना 2023 बोर्ड एग्जाम में। पहला है कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। दूसरा है भ्रष्टाचार की समस्या। तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। चौथा है जनसंख्या वृद्धि और पांचवा है स्वच्छ भारत और अभियान। इस 5 के अलावा कभी भी आप लोगों के बाहर एग्जाम में आता ही नहीं है, सबको मालूम है ये चीजें। 2014 से लेके अब तक लगातार यही सब पूछे गए, इससे बाहर पूछा ही नहीं जाता है। 3 देगा, एक करना होता है, मात्र एक ही करना होता है। तो इसमें से आप अगर पूरा का पूरा याद किए रहोगे तो एक तो आप कर ही लोगे। लेकिन बात यह है कि लोग याद कैसे करें। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को पांचों बताने वाला हूँ, इतना सिंपल सरल शब्दों में लिखा हूँ कि एक नंबर आप लोगों का कटेगा नहीं और उसको याद भी कर लोगे आप आसानी से। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सभी डिस्कस करने वाले हैं। किताब में तो बहुत बड़ा दिया है, ठीक है, बहुत बड़ा, याद ही नहीं कर पाओगे आप। लेकिन आज की वीडियो देखोगे तो आप कहोगे कि सभी पांचों को बता रहा हूँ, पांचों इतना सरल शब्दों में लिखा हूँ कि मन प्रसन्न हो जाएगा आप लोगों का, और उसको तुरंत आप याद कर लोगे, पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए, अगर पहले अगर निबंध के बारे में बात करें तो पहला आपका प्रदूषण है। प्रदूषण में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबको मालूम है कि आप सत्र देख लो, 2013 से स्टार्ट है तो रुकने का नाम नहीं लिया, 2022 तक है। कितने सरल तरीके से मैं लिखा हूँ आपको अंदाजा लग जाएगा अभी जस्ट। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्रस्तावना और लिखोगे प्रस्तावना में कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। बस इतना, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमने लिखा है प्रस्तावना में, देखो कितना कम सरल शब्दों में। तुरंत आप नोट करो इस चीज को। और अगली हेडिंग तुरंत बनाओगे प्रदूषण के प्रकार, और लिखोगे इसमें प्रदूषण के प्रकार में कि मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। एक वायु प्रदूषण, एक जल प्रदूषण, एक मृदा प्रदूषण और एक ध्वनि प्रदूषण। अब सबकी एक एक हेडिंग लिखोगे। पहले हेडिंग डालोगे वायु प्रदूषण की और लिखोगे कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। फिर डालोगे अगली हेडिंग जल प्रदूषण और लिखोगे कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। बस इतना ही टॉपिक लिखना है। फिर अगली हेडिंग बना दो कि मृदा प्रदूषण, लिखोगे कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होने चाहिए उसके मिलने पर होती है। शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को मृदा प्रदूषण में लिखना है। अगली पॉइंट रहेगी ध्वनि प्रदूषण, और लिखोगे कि ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का आवाज हुई, लाउड स्पीकरों का जो कर्णभेद ध्वनि हुआ, उससे यह प्रदूषण होता है। ठीक है, और अगली हेडिंग रहेगी प्रदूषण के दुष्परिणाम, कि उसके दुष्परिणाम क्या हैं। लिखोगे कि प्रदूषण के कारण मानव के जो स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को लिखना है।
प्रदूषण की दुष्परिणाम में। अगला हेडिंग आपका रहेगा कि सुधार के उपाय, इसके कैसे सुधार करें। और लिखोगे कि प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, वनों के विनाश को रोकना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए, सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। ठीक है, ये सुधार के उपाय में लिखोगे। लास्ट हेडिंग आपकी रहेगी उपसंहार, और उपसंहार में लिखोगे कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। ठीक है, अब जाके पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए कितने कम शब्दों में, सरल शब्दों में हमने लिखा है, नोट कर लीजिए। इससे बेहतरीन नोट्स आप लोगों को कभी नहीं मिल सकता है निबंध के लिए। चलिए देखते हैं अगला। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो है वो भ्रष्टाचार कारण और निवारण पे है, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं 15, 17, 18, 19, 22 में भी पूछा था भ्रष्टाचार वाला। सबसे पहले आप वही हेडिंग प्रस्तावना तो डालेंगे, सब में तो प्रस्तावना डालना ही है। प्रस्तावना में लिखोगे आजकल के समय में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह पर भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है, जिसके कारण जीवन जीना यहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिसके यहाँ जीना, जो जीवन जीने का संभव नहीं हो पा रहा है। और अगली हेडिंग जो आपकी रहेगी वो रहेगी भ्रष्टाचार का अर्थ। लिखोगे भ्रष्टाचार का अर्थ है कि भ्रष्ट आचरण से होता है, अर्थात जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठी बातों के द्वारा ही लोगों को धोखा देता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक धर्म के व्यक्ति से दूसरे धर्म के व्यक्ति से आपस में झगड़ा करवाता है, तो ऐसे व्यक्ति से आपस में करवाने को हम क्या कहते हैं, भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। तो ये तो आप लोगों के जो भी पॉइंट्स आप लिख रहे हैं वो भ्रष्टाचार के अर्थ में आपको लिखना है। और अगली जो हेडिंग आपकी बनेगी वो बनेगी कि जो भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, कि भारत में कितना भ्रष्टाचार कैसा बढ़ रहा है। अगली हेडिंग वही रहेगी कि भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। लिखोगे कि भारत में भ्रष्टाचार बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा चुका है। भारत में भ्रष्टाचार बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है। भारत के हर एक क्षेत्र में भ्रष्ट व्यक्तियों का बोलबाला है, जिससे कि देश के विकास में सहयोग देने के बजाय देश को लूटने में लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी कि भ्रष्टाचार के कारण। ठीक है, क्योंकि भ्रष्टाचार के कौन से कारण हैं। तो देखिए भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, जैसे चुनाव प्रणाली के दोष युक्त होना, शिक्षा का गिरता स्तर भी भ्रष्टाचार का ही कारण है, चलचित्र हो, दूरदर्शन, भ्रष्ट मंत्री एवं शासक, उच्च जीवन स्तर की लालसा, ये सभी भ्रष्टाचार के कारण हैं। आपको नोट करने हैं पॉइंट्स बना के। अब फिर अगली हेडिंग रहेगी कि भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय, तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो देखिए दूर करने का उपाय में पहला हम डालेंगे उच्च शिक्षा का प्रसार। और लिखोगे कि यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें चाहिए कि अपनी शिक्षा प्रणाली को उच्च करना होगा, मतलब बेहतर बनाना होगा, जिससे कि सोचने समझने की क्षमता में क्या हो सके, विस्तार हो सके, और हम अच्छी चीजें और गलत चीजों को हम अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकें। दूसरी हेडिंग रहेगी कि समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समाज कल्याण की संस्थाओं पर बल देना चाहिए। और अगली हेडिंग डालोगे प्रशासकीय सुधार। और लिखोगे कि यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें प्रशासकीय सुधार करना आवश्यक है, क्योंकि जो लोग रिश्वत लेते हैं उन्हें तुरंत नौकरी से क्या होना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ठीक है, ये प्रशासकीय सुधार होना चाहिए। अगला है दंड व्यवस्था में सुधार। लिखोगे कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दंड व्यवस्था में सुधार करना होगा। जो लोग भ्रष्टाचार फैलाएं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट हेडिंग आप डालोगे उपसंहार, और लिखोगे कि अतः भ्रष्टाचार एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इसे दूर करने के लिए हम कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अब जाके पूरा का पूरा आप लोगों को कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अगले निबंध की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला आपका है विज्ञान वरदान अभिशाप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देता हूं, जो कि हर साल एग्जाम में आता है और इसको तैयार करना आप लोगों को। आप हेडिंग प्रस्तावना डालोगे, लिखोगे कि आज का युग
विज्ञान का युग है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में उपयोग में ला रहे हैं, विज्ञान की ही देन है। ये वस्तुएं इतनी अधिक हैं कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है, क्योंकि छोटी सी सुई, धागा, बटन, कागज, पेंसिल, पेन आदि तक सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही हमें आज प्राप्त हुई हैं। तो यह प्रस्तावना में लिखोगे, ठीक है। अगली हेडिंग आप बनाओगे कि समय और स्थान की दूरी समाप्त, और इसमें आप लिखोगे बहुत अच्छी चीज है कि विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई महीने लग जाते थे, वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सागर को पार करना अब कठिन नहीं, पर्वतों को लांघना अब बाएं हाथ का खेल है, रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं रहा। ये सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। अगली हेडिंग बनेगी आपकी कि विज्ञान के प्रगति का आधार, और इसमें आप लिखोगे कि विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली। शिक्षा, कृषि, उद्योग धंधे, यातायात के साधन, सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रहे हैं। इसी कारण अन्य क्षेत्रों में भी हमने बहुत प्रगति की है, और इसी प्रगति का आधार सिर्फ विज्ञान ही तो है। ठीक है, चलिए कितनी अच्छी चीजें लिखी गई हैं, और एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता आपको। ठीक है, अगली हेडिंग आप डालोगे मनोरंजन और विज्ञान, और मनोरंजन और विज्ञान में लिखोगे कि आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम दूरदर्शन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम है। और अगली हेडिंग बनेगी आपकी चिकित्सा और विज्ञान, और लिखोगे, इसमें बहुत प्यारी हेडिंग है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिया। छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग तक का इलाज आज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग आज ऐसा नहीं है जिसे असाध्य कहा जा सके, जिसका सलूशन न हो पाए। हमारे आस पास सबका इलाज है। आज हम नई नई औषधियों का प्राप्त करते हैं। चिकित्सा के लिए एक से अधिक बढ़िया उपकरण का आज हम मरने के समीप रोगी को भी कुछ और समय तक जीवित रख सकते हैं। ऐसी औषधियों भी विज्ञान के चमत्कार का ही प्रमाण है। ठीक है, ये चिकित्सा और विज्ञान में लिखना है। अगली हेडिंग ये रहेगी कि विज्ञान से लाभ क्या है आपका, तो इसमें आप लिखोगे कि इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े हमें प्राप्त हैं। स्कूटर हुए, कारें हुए, बसें हुई, वायुयान हुआ और रेलगाड़ी हमारे आने जाने का साधन है। बिजली ने गर्मी और सर्दी को अपने वश में करने का रास्ता बना दिया है। यह विज्ञान का ही तो पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष भी विज्ञान ही है। और अगली हेडिंग आपकी रहेगी कि विज्ञान विनाश के कारण, मतलब विज्ञान से विनाश क्या हो सकता है, तो उसमें हम लोग लिखेंगे ये चीजें कि विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है, जैसे अणु बम हुआ, हाइड्रोजन बम हुआ, नापाक बम हुआ आदि। विवश मचा देने वाले अस्त्र शस्त्र इतने हानिकारक हैं कि उनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान ही मिट सकता है, सबको मालूम है। तो विज्ञान ने कुछ अच्छी चीजें बनाई हैं, कुछ गलत चीजें भी बनाई हैं, लेकिन वो तो इस्तेमाल करने पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो उसको। ठीक है, लास्ट हेडिंग आप बना दोगे उपसंहार, और लिखोगे इस उपसंहार में कि विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। विज्ञान तो साधन है, इस साधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इसमें मानव जाति का कल्याण, यदि वह विज्ञान का प्रयोग मानव के विनाश के लिए करता है तो इससे विज्ञान का कोई दोष नहीं। दोष यदि है तो उसका है जो इसका मानव संहार के लिए प्रयोग करता है। बिल्कुल सही बात लिखी गई है कि दोस्त उस व्यक्ति का है कि जो उसका उपयोग कर रहा है। बनाने वाले तो अच्छी या बुरी चीजें बना दी, आपको डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल किस ढंग से करते हो। ठीक है, चलिए ये भी चीजें क्लियर हो गई। चलो देख लो चौथा आपका है जनसंख्या वृद्धि पे। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में देखोगे तो जनसंख्या वृद्धि से पूछता है निबंध लिखने के लिए। और सबसे पहले आप तो हेडिंग प्रस्तावना ही डालने वाले हो, और लिखोगे प्रस्तावना में कि जनसंख्या वृद्धि दर विकासशील देशों की एक अहम समस्या बन चुकी है, और
इस समस्या से हमारा भारत देश भी जूझ रहा है। पूरे विश्व में सबसे अगर अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा पड़ोसी देश चीन है और दूसरा स्थान हमारे भारत देश का ही आता है। लेकिन यह कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हमारे देश में बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी, भ्रष्टाचार जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है। और अगली हेडिंग आप बना सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या पड़ सकता है। ठीक है। तो लिखोगे कि जनसंख्या वृद्धि का देखिए सबसे अधिक अगर प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है, क्योंकि हमारे जो भविष्य के लिए बहुत से हानिकारक हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण हमें मूलभूत सुविधाएं, जैसे आपका स्वच्छ जल हुआ, वायु को ले लेते हैं, भोजन को ले लेते हैं, जैसे चिकित्सा सुविधा आदि भी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण आजकल जो अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है, और लेकिन इन्हें देखने के लिए डॉक्टर भी नहीं उपलब्ध हैं। ठीक है। और क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जिसके कारण देश के जो आर्थिक विकास की गति भी धीमी हो रही है। अगर जनसंख्या वृद्धि इसी तेजी से होती रही तो भविष्य में इसके और भी भयानक परिणाम देखने को आपको मिल सकता है। अगली हेडिंग आप डालोगे जनसंख्या वृद्धि का समाधान। इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? तो देखो, समाधान का नियम यही है कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या से बचने का एक ही समाधान है कि देश के लोगों को शिक्षित किया जाए और उन्हें जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्या और नुकसान के बारे में बताया जाए। और हमारी सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण नियोजन के बारे में प्रचार प्रसारण करना चाहिए उसको। और लास्ट हेडिंग डालोगे उपसंहार, और लिखोगे इसमें कि जनसंख्या वृद्धि एक दीमक के समान है, जो कि देखिए धीरे धीरे हमारे रहने स्थान अर्थात पृथ्वी को नष्ट कर रही है। हमें स्वयं ही आगे बढ़कर जनसंख्या को नियंत्रित करने की पहल करनी होगी, नहीं तो वह एक दिन दूर नहीं जब इंसान ही इंसान को मारेगा और पृथ्वी जंग का मैदान बनकर रह जाएगी। इसलिए आज से ही अपने आसपास के लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक आप करें। ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए, अगला और लास्ट आप लोगों का है कि स्वच्छ भारत और अभियान। ठीक है। और स्वच्छ भारत अभियान बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का निबंध है, हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है। इस बार भी आएगा और आसानी से आप नंबर उठा ले जाओगे। ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे यहाँ पे प्रस्तावना, और लिखोगे इसमें कि स्वच्छ का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। आज से 100 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा है, जो आज साकार हो रहा है। ठीक है। और अगली हेडिंग आप बना दोगे कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुआ था। तो आप उसमें लिख सकते हो आसानी से कि जैसे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का जो शुभारंभ किया गया वो 2 अक्टूबर सन 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन किया गया था, और उसी समय उसके जो समापन की अगर तिथि हम बात करें तो 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी के जो 125वें जन्मदिन दिवस के दिन निर्धारित की गई थी। और लिखोगे आगे कि स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में ना रहें तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियां और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हम सभी यही सोचते हैं कि अपने घर और आसपास की सफाई रखें, लेकिन सफाई करने के बाद कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। हम ऐसे तो अपने घर साफ रखते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने देश को भी साफ रखें? कूड़े को यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में डालें। और स्वच्छता और भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम बात करें तो महात्मा जी के अनुसार उन्होंने एक चीज़ कहा था कि जब तक आप झाड़ू और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते तब तक अपने गांव एवं कस्बे को स्वच्छ एवं स्वस्थ नहीं बना सकते हैं। और स्वच्छ भारत अभियान का ही शुरुआत स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाकर किया था। और इस तरह आप लोगों की इस टॉपिक को लिखना है। 1 नंबर आप लोगों के कटेंगे नहीं, पूरे के पूरे आप लोगों को नंबर मिलने वाले हैं, समझ लीजिए। ठीक है। और लास्ट में आप हेडिंग बना दोगे उपसंहार, और उपसंहार में लिखोगे बहुत अच्छी चीज है कि हालांकि इस अभियान की जो कार्य अवधि अब तो समाप्त हो गई है, फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में मतलब स्वच्छता की को एक मशाल जला दी है, जो कि अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का सिर्फ एक शहर ही नहीं अपितु पूरा भारत स्वच्छ हो जाएगा।
और इस प्रकार स्वच्छ भारत का जो सपना है वो भी सच हो जाएगा। तो इस प्रकार उपसंहार के बारे में लिखना है कि एक टॉपिक भी आप लोगों को छूटे ना, नंबर आप लोगों की एग्जामिनर पूरा देगा। ठीक है, इस प्रकार अगर लिखते हो तो पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब इतने सरल तरीके से कोई आप लोगों को नहीं बताया होगा जिस प्रकार यहाँ पे आपको पांचों को पांचों निबंध एक ही मतलब टॉपिक में मिल गया है। तो अब बस मेरी यही सोच है कि आप लोग अच्छे नंबर लाओ। ठीक है, बढ़िया नंबर लाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो, अच्छे से पढ़ाई करो, फोकस करो अपने पढ़ाई पे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जितना हो सके शेयर कर देना इस वीडियो को ताकि सबके पास पहुंच पाए, क्योंकि निबंध में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है लोगों को लिखने में। तो हमने बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस की है और पसंद भी आएगा आप लोगों को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।